हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होइएगा, पढ़ाई मन से कर रहे होइएगा। आप लोग बोर्ड बोर्ड की तैयारी बड़े ज़ोर ज़ोर से चल रही होगी। और आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपका परिणाम आपको देखने को मिलेगा 10th क्लास में। चलिए हम बात करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ हम लोगों को जानकारी भी होना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। तो हम जानते आए हैं, जो साहित्य की रचना हो रही है, और साहित्य की रचना में पुरुष जितना योगदान दे रहा है, उसके रचना में स्त्रियां भी क्या कर रही है, कदम से कदम मिला के योगदान दे रही है। तो उसी को पढ़ने के लिए एक चैप्टर आया हुआ है हम लोगों की क्लास में, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, जो हमारे प्यूसम भाग 2 का 4 नंबर लेसन है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लेखिकाओं के बारे में, अभी से नहीं बल्कि पुराने ज़माने से, जब से वैदिक युग था, जिस समय वेद की रचना हुआ करता था, वेदांग बने करते थे, शास्त्र बने, उसके बाद अभी अभी तक भी, यानी उसमें पुरुष के अलावा स्त्रियों का भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। और इसमें आपको क्या करेंगे, हम इसमें लेखिकाओं के बारे में बताएंगे, उसके महत्व को बताएंगे। और हाँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों को भी बता दें कि यहाँ से पढ़ाई होती है, अच्छी होती है। यहाँ कोई बकवास नहीं होता, सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाई किया जाता है, और आपकी समस्याओं को निदान करने का प्रयास किया जाता है। तो अब ये जो वीडियो है, ये आपको 2027 के बोर्ड के लिए ज़रूरी है, और जो 2026 में देख रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक ना। चलिए तो हम बात करते हैं आगे इसमें। हाँ, आपके लिए मित्र सर क्या क्या सोच रहे हैं उसके बारे में बता देते हैं। कि अभी हम सिर्फ यहाँ पे शिक्षक ही नहीं, बल्कि आपका एक बड़े भाई होने के नाते आपके सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके पढ़ाई में जो भी समस्याएं आ रही है, उससे हम भी कभी गुजरे थे। और आज जो जिस भी बच्चे को समस्या आ रही है, उसकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम उसको क्या करेंगे, दूर करने का काम करेंगे। आप लोग सिर्फ जुड़े रहे अक्षर ज्ञान चैनल से। और इत, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो। यहाँ पे आपको किसी भी भाषा का, किसी भी सब्जेक्ट का आपको बड़े सरल तरीके से क्या किया जाएगा, पढ़ाया नहीं सिखाया जाएगा, ताकि आप लोग समझ सके और अपने बुद्धि के बल से उपयोग करके क्या कर सके, उसका उपयोग करके आप आंसर लिख सके। छात्रों के उज्जवल भविष्य के, यदि आप ढंग से पढ़िएगा, सही मार्गदर्शन में रहिएगा, तो आपका उज्जवल भविष्य तो अवश्य ही होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। और ये बिहार बोर्ड 2027 में जो भी परीक्षा होने वाली है बोर्ड का, और बोर्ड के अलावा जो भी परीक्षा है, अगर ये टॉपिक आता है तो आपको उसमें बहुत ही हेल्प करेगा, सहायता करेगी। ठीक। तो आगे हम चलते हैं, इसमें क्या बात करते हैं कि इस पाठ का जो हमारा सारांश आएगा, इसमें हमें बताया गया है कि समाज रूपी जो रथ है, यानी समाज रूपी जो गाड़ी है, जिस प्रकार समाज बढ़ रहा है, समाज जो आगे चल रहा है, उसमें दो व्यक्तियों का बहुत ही योगदान है। इसमें दो चीज़ों का योगदान है, एक स्त्री और एक पुरुष। यदि पुरुष नहीं है तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, स्त्री नहीं है समाज आगे नहीं बढ़ेगा, यानी दोनों के तालमेल से ये क्या हो रहा है, गाड़ी, समाज रूपी गाड़ी आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ यदि किसी भी दो पहिए वाहन से एक पहिया निकाल दिया जाए, तो वो क्या होगी, गाड़ी प्रॉपर ढंग से नहीं चलेगी। इसलिए जिस प्रकार गाड़ी को चलने के लिए एक मिनिमम दो पहिए की जरूरत पड़ती है सुचारू ढंग से, उसी प्रकार समाज को ढंग से चलने के लिए, विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। और यह हमें इसका ज्ञान साहित्य से प्राप्त होता है। इसी प्रकार साहित्य की रचना में भी सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी क्या कर रही है, कदम से कदम मिला के अपना योगदान दे रही है, और साहित्य का विकास कर रही है। और ये अभी का ही नहीं, बल्कि ये जो विकास चल रहा है, ये वैदिक काल से ही चला आ रहा है। कि वैदिक काल में भी ऋषि पत्नियां क्या करती थी, सब काम करने के बाद जो बचे समय में क्या करती थी, वो शास्त्रों के निर्माण में अपना योगदान देती थी, और देती भी थी। ठीक है ना। उसमें से बात आती है, इसमें कुछ लौकिक संस्कृत साहित्य भी है। लौकिक साहित्य में भी क्या करते हैं, हम विजयांगा के बारे में पढ़ेंगे, अन्य के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल में भी क्या हो रहा है, स्त्रियां क्या कर रही है, साहित्य के रचना में योगदान दे रही है। यानी वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक सभी सभी कालों में स्त्रियां क्या कर रही है, अपने अपने ज्ञान के आधार पे योगदान दे रही है साहित्य के विकास में। प्राचीन काल में क्या था, कि प्राचीन काल में जब ऋषियां ऋषि पत्नियां क्या क्या कर रही थी, योगदान दे रही थी, तो उसमें बहुत सारे ऐसी भी क्या थी, महिला ऋषिका थी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उनका चर्चा अभी भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ऋग्वेद, यानी जो भी वैदिक युग था, उस वैदिक युग में 4 वेद बने थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उसमें से ऋग्वेद में
24 महिला ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है हमको। सोचिए उस जमाने की बात है कि उस जमाने में जिस समय महिलाओं को सिर्फ इतना अधिकार भी नहीं पता था कि महिला का काम क्या है, वे लोग वेदों की रचना कर रहे हैं। यानी ऋग्वेद में 24 महिलाओं का उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में 5 महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने क्या किए हैं, अपने ज्ञान की बदौलत वेदों की रचना किए हैं, उसमें अपना योगदान दिए हैं। अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के तौर पर यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी और वाघाम्भरिणी है, ये सभी है। उसके बाद आ जाओ आगे बढ़ते हैं, उसमें आते हैं याज्ञवल्क्य की पत्नी भी थी जो थी मैत्रेयी। इन्होंने भी क्या किए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मत्व की शिक्षा प्राप्त की है। किनसे, याज्ञवल्क्य से किए हैं मैत्रेयी अपनी शिक्षा प्राप्त। और उसके बाद ये भी क्या कि ये भी अपना शास्त्र के योगदान में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। नोट करने की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ऋग्वेद में थे वो 24 मंत्र है, 24 ऋषिकाओं का वर्णन है, और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। यहाँ देखिए पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना जंगल में तपस्या भी करते हैं और साथ साथ वेद की रचना भी करते थे। इसी उसी समय में इनकी पत्नियां भी क्या कर रही थी, ऋषि पत्नियां भी योगदान दे रही थी। उसके बाद आता है उपनिषद का काल। वैदिक काल के बाद आता है उपनिषद का काल, और हम लोग जानते हैं कि संख्या में क्या आते हैं उपनिषद, 108 होते हैं। उस उपनिषद काल में कुछ विदुषियां भी थी, विदुषी यानी विद्वान स्त्रियां, जिसमें मैत्रेयी थी, गार्गी थी। मैत्रेयी के लिए हम लोग जानते हैं कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, जो ये क्या थी, एक दार्शनिक में रुचि रखती थी। किसमें, दार्शनिक में। और बृहदारण्यक उपनिषद में इनका जिक्र मिलता है, किनका, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का। उसी काल के दरम्यान एक गार्गी भी थी, जो राजा जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल यानी शास्त्रार्थ करने वाली महिला थी, जो क्या करती थी, शास्त्रों मतलब कि जो होता था ना ये इंटरव्यू, उसमें शास्त्रार्थ होते थे कि कौन कितना मंत्र ज्यादा क्या किए हैं, रचना किए हैं और बनाए हैं, और कौन ज्यादा याद किए हैं उसको आगे विकास कर रहे हैं। तो जनक के सभा में गार्गी क्या थी, एक शास्त्रार्थ थी, यानी शास्त्रों में बातचीत करती थी, शास्त्रार्थ कुशला। उसके बाद आगे आता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका का बड़ा बड़ा वो क्या मिलता है, योगदान मिलता है। ऐसा माना गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य है, इसमें 40 कवित्रियों का ग्रुप था, समूह था, और इस 40 कवित्रियों में से एक नंबर पर श्रेष्ठ कौन थी, विजयांका थी। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य के तौर पर विजयांका का नाम फेमस है। और इसी विजयांका को ही क्या कहा गया है, सर्व शुक्ल सरस्वती। विजयांका को क्या कहा गया है, सर्व शुक्ल सरस्वती कहा गया है। और इस सर्व शुक्ल सरस्वती में, सॉरी किसने कहा, कवि दंडी ने कहा, विजयांका को कहा। और विजयांका रंग में कैसी थी, सांवले वर्ण की थी। सांवले मतलब अब से जानते ही है ना, गोर ना काला, सांवला। अब आते हैं हम लोग मध्यकालीन लेखिकाएं। मध्यकाल के समय में हम लोग ये ध्यान देते हैं, गंगा देवी, तिरुलांबा और अन्य भी लोग थे जो दक्षिण भारत की थे, मतलब पूरे भारत में फेमस है। गंगा देवी जो थी वो 14वीं शताब्दी का था उनका रचना काल। तिरुलांबा जो थी वो उनका था शताब्दी 16वीं शताब्दी। गंगा देवी कंपन राय की पत्नी थी, जिन्होंने क्या किए थे कि कंपन राय के मदुरै विजय पर, यानी मदुरै जब युद्ध हुआ था उसको जीतने की खुशी में इन्होंने मदुरा विजयम क्या किए हैं, लिखी थी पुस्तक। और मधुरा विजयम में कंपन राय के मधुर विजय को बताया गया है, इसके बाहुबल को बताया गया है कि ये जीत के आए हैं, उसके बारे में लिखा गया है। तो गंगा देवी 14वीं शताब्दी के थे, और यह कंपन राय की पत्नी थी, और इन्होंने क्या किया, मधुरा विजयम की रचना की थी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग तिरुलांबा के बारे में। तिरुलांबा क्या थी, 16वीं शताब्दी की थी, और यह राजा अच्युत राय की पत्नी थी। और यह कहते हैं इन्होंने एक बरदामका परिणय नामक काव्यखंड की रचना किए थे, कौन, तिरुलांबा किए थे। ठीक, और आगे चलते हैं। अन्य जो है वे सभी दक्षिण भारत की देव कुमारिका, देव शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रामा, ये सभी दक्षिण भारत के प्रमुख लेखिकाएं हैं। तो ये सब हो क्या हो गए, मध्यकाल की लेखिकाएं हो गए। आगे आता है कि आधुनिक काल में कौन कौन है। आधुनिक काल के लिए यह जो सवाल है, ये जो है ये क्या है, बहुत ही बीबीआई है जो हमेशा पूछता ही है। आधुनिक काल के कवि में आते हैं पंडित छमाराव। क्या आते हैं, पंडित छमाराव आती है आधुनिक काल के लेखिकाओं में, जो अभी भी क्या है, अपना योगदान दे रही है। आधुनिक काल में लेखिकाएं में पंडित छमाराव थी, जो 1890 से 1953 में सबसे प्रसिद्ध थी। और इन्होंने क्या किया, अपने पिता के जीवन पर, इनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग, और इनके जीवन दर्शन पे क्या किए, एक शंकर चरितम नामक पुस्तक की रचना कर दी है। सोचिए, यानी शंकर चरितम में पंडित छमाराव के पिता शंकर पांडुरंग के जीवन का वर्णन है।
ये क्या थी, ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। पंडित क्षमाराव गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, जिस कारण इन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति आदि सबरी इनकी रचना किए थे। इनके विचारों पे चलने वाले व्यक्ति थे कौन, पंडित क्षमाराव। तो ये क्या था, ये आपका था क्या, वैदिक काल से लेके आधुनिक काल तक के जो भी कवि का था वो भी जो मेन मेन कवि थे, उसके बारे में हम लोग वर्णन को हमने जाना। अब हम लोग चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। वर्तमान में कुछ ऐसे भी लेखिकाएं हैं वर्तमान में जो अभी भी क्या कर रही है, शास्त्रों यानी साहित्य की रचना में योगदान दे रही है। यानी अभी भी संप्रति संस्कृत यानी क्या थे, वर्तमान में भी कुछ ऐसे हैं, जैसे में मिथिलेश कुमारी मिश्र, पुष्पा दीक्षित, वन वनमाला भवालकर, ये सभी क्या है, आधुनिक काल की कवि, वर्तमान काल की कवि हैं। इसमें कह रहा है कि इन तीनों को आप याद रख ले, कि पूछ सकता है परीक्षा में भी है कि वर्तमान काल की लेखिकाएं कौन कौन है जो योगदान दे रही साहित्य में। मिथिलेश कुमारी मिश्र, पुष्पा दीक्षित और वनमाला भवालकर। सही है, सही क्या है, यह पूछेगा तो हम लोगों को आसानी से याद रह सकता है वर्तमान काल की कवि में। तो हम लोग समझेंगे कि अब जो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो है, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं, 5 थी। विजयांगा किस वर्ण की थी, श्यामले वर्ण की थी। शंकर के लेखक कौन, क्षमाराव। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी, आत्म यानी सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्महत्या की शिक्षा दिए थे। किसे सर्वसुख सदी कहा गया है, विजयांका को। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं, 24 है। और इस सवालों को आप अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको, आप तो भूल नहीं पाइएगा, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो ये चैप्टर होता है खत्म। छोटा सा चैप्टर था जिसको हम लोग कहानी तौर पर समझ लिए हैं, और हम लोग जान भी गए हैं कि सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी आज क्या कर रही है, कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। अब यहाँ तक यदि आप कंटिन्यू है तो हम वास्तव में मान लेते हैं कि आप क्या है, आप पढ़ने वाले इंसान हैं और आपको पढ़ाई में मन लगता है, ठीक ना। तो आप कहते हैं जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आप यहाँ तक मतलब आए हैं, क्योंकि आपको उत्सुकता है कि हाँ क्या है, और उसको आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना भी है। तो सफलता, यदि आप परिश्रम करिएगा तो सफलता आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि एकमात्र सफलता की चाबी क्या है, परिश्रम, यानी लेबोरियस इज द की ऑफ सक्सेस। तो आपको क्या होगा कि आप हमारे साथ जुड़ के आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। बिहार बोर्ड के पूरे हैक को आपको बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है, क्या करना है। तो धन्यवाद इतना समय देने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अब अगला चैप्टर जो आपको मिलेगा, देख लेंगे कौन सा मिलेगा। लेकिन हाँ, जाते जाते हम आपसे करते हैं एक वादा कि आप जुड़े रहें, अवश्य ही हम आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते आप कंडीशन को फॉलो करें तब। तो चलिए, अब तक आपने देखा तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा भी दें, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर करें, ठीक ना। धन्यवाद। तो हम आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार।